हाय। आपने सुना होगा वो सारे न्यूज़ जो अमेरिका से आ रहे हैं कि ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर दिया है सारे कंट्रीज़ के ऊपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। कंट्रीज़ जो ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ दे आर गोइंग टू रिग्रेट नाउ बिकॉज़ जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स ट्रम्प लगा रहे हैं दिस इज़ वेरी हाई। आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं बट हमारा एक क्वेश्चन सबसे पहले है, वो ये है कि क्या जो भारत के ऊपर टैरिफ लगा है वो भारत के लिए बेटर है? अगर हम बाकी सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ लगा है उसके कंपैरिजन में बात करें तो, या फिर भारत के लिए ये टैरिफ जो है वो बहुत ही नुकसानदायी साबित होगा। ये सारे पॉइंट के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वियतनाम के ऊपर 46% इतना हाई टैक्सेशन क्यों किया गया है। So let's begin our discussion. First of all, let's start with the news that ट्रंप ने 2 अप्रैल को टैरिफ लगाए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड के ऊपर और उसमें बेस टैरिफ 10% का है जो कि हर एक कंट्री के ऊपर होगा और डिफरेंट टैरिफ लगाए हैं डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड डेफिसिट। आई मस्ट टेल यू दिस। देखिए, जो फॉर्मूला सेट किया गया है वो बहुत सिंपल है। ट्रेड डेफिसिट जो कंट्री के साथ होगा, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो आपका बनता है डिफरेंस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का कोई एक्सपोर्ट कर रहा है और 40 रुपए का इंपोर्ट कर रहा है तो 60 रुपए जो है वो उसका सरप्लस होगा। उसी तरह से अगर यूएसए और चाइना की बात करें तो अराउंड 291 बिलियन के लगभग में ट्रेड डेफिसिट रहता है। उसको डिवाइड किया जाता है टोटल इंपोर्ट या फिर जो चाइना एक्सपोर्ट करता है उससे डिवाइड किया जाता है। एक नंबर आता है दैट इज क्लोज टू 0.67, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 67% आता है। और ट्रंप का कहना है कि 67% जो मनी है, जो परसेंटेज है, वो चाइना चार्ज करता है जब वो ट्रेड करता है यूएसए के साथ। तो जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा यूएसए तो उसका हाफ लगा रहा है, दैट इज 67 का हाफ 34% के आसपास जो टैरिफ है वो यूएसए लगा रहा है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा 20% टैरिफ पहले से है तो चाइना की हालत थोड़ी सी खराब है। 54% का हाई टैरिफ जो है वो लगा रहा है ट्रंप चाइना के ऊपर। अगर भारत की बात करें तो सिर्फ 26% का ही टैक्स लगा है जो कि बहुत ही कम है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि भारत जैसे कंट्री के लिए थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव है ये टैक्सेशन। हो सकता है ये फ्रेंडशिप की वजह से, हो सकता है हमारा जो ट्रेड का बैलेंस है वो उतना खराब नहीं है जब चाइना से बात की जाए या फिर जब वियतनाम से बात की जाए। वियतनाम एक ऐसा कंट्री है जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था। कंबोडिया एक ऐसा कंट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एक कैच है जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि चाइना क्या कर रहा था, क्योंकि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब्स के ऊपर, चाइना के ऊपर हाई टैरिफ लगाए जा रहे थे तो वो अपना प्रोडक्शन स्विफ्टली शिफ्ट कर रहा था कंबोडिया में और स्विफ्टली शिफ्ट कर रहा था वियतनाम में। हम लोगों ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि किस तरह से कंबोडिया में पोर्ट्स, ये सब डेवलपमेंट जो है वो चाइना करने की कोशिश कर रहा है सो दैट वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करके चाइना एक्सपोर्ट कर सके यूएसए में और जो ट्रेड वारफेयर है, जो टैरिफ बैरियर्स हैं, उससे बच जाए। बट यूएसए ने क्या किया, इन सारे कंट्रीज जो कि सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वियतनाम, कंबोडिया, उसके ऊपर भी हाई टैरिफ लगाया है। 46% तक का टैरिफ लगाया है। तो अगर उनसे कंपेयर किया जाए, अगर भारत को उनके कंपेटिटर से कंपेयर किया जाए, चाइना से, वियतनाम से, कंबोडिया से, तो बहुत कम है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। जब ट्रम्प बोल रहे थे तो वो बोल रहे थे कि वेरी वेरी हार्ड है इंडिया उसके साथ ट्रेड करना, क्योंकि इंडिया 70% का टैरिफ लगाता है मोटरसाइकिल्स पर। भारत को बेचना भी नहीं है मोटरसाइकिल आपके यूएसए में। भारत जो मोटरसाइकिल्स बेचते हैं वो बेचते हैं अफ्रीका जैसे कंट्रीज में। भारत को जो बेचना है यूएसए में उसके ऊपर एग्जेम्पशंस पहले से यूएसए ने करके रखा हुआ है, दैट इज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स,
एज वेल एज पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, तो भारत को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स भारत को प्रॉब्लम होगा वो सारे सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर है, मेटल प्रोडक्ट्स के सेक्टर्स हैं, उसमें ऑफकोर्स जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, इन सब में भारत को प्रॉब्लम होगा। लेकिन भारत को वो सारे प्रोडक्ट में नहीं प्रॉब्लम होगा जो कि भारत बहुत सालों से बेच रहा है और लार्ज अमाउंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि 8-8 बिलियन डॉलर का भारत दवाइयां बेचता है यूएसए में, उन सब में उतना ज्यादा प्रभाव भारत को नहीं पड़ेगा। मैं ये भी ट्रेंड देख रहा हूं कि जो कंट्रीज यूएसए से क्लोज हैं, फॉर एग्जांपल यूके हो गया या जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब पर उतना ज्यादा टैक्सेशन टैरिफ्स नहीं लगाए गए हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो सारे कंपनीज को हो रही हैं जिन्होंने वियतनाम में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया था। फॉर एग्जांपल 4.5 लाख से भी ऊपर एम्प्लॉयज हैं नाइकी कंपनी के वियतनाम जैसे कंट्रीज में, जहां पर वो मैन्युफैक्चर करता है। देखिए, कंपनी का जो रोल होता है बहुत सिंपल होता है, वो टेक्नोलॉजी डेराइव करता है, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है यूएसए जैसे कंट्रीज में, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हब खोल देता है चाइना, वियतनाम जैसे कंट्रीज में, और सर्विसेज के लिए इंडिया जैसे कंट्रीज को वो ऑप्ट करता है। तो इस तरह से मल्टीपल रीजन में उसका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज होता है जिससे वो पैसे बचा पाते हैं। बट यहां पर क्या हो रहा है, जब हाई टैक्सेशन मैन्युफैक्चरिंग हब्स वाले कंट्रीज पर लगेंगे और ये सारे कंपनीज के जो शेयर हैं वो गिरने चालू हो जाएंगे, और वही हम लोग देख रहे हैं। एप्पल के शेयर गिरे हैं, एनवीडिया के शेयर गिरे हैं, उसके बाद फिर आपके नाइकी डाउन है, एवरीथिंग, टेस्ला एज वेल 6% का गिरावट टेस्ला में भी देखने को मिल रहा है। तो थ्रू आउट द कंपनीज जो कि अपना मैन्युफैक्चरिंग हब कहीं ना कहीं चाइना, वियतनाम जैसे कंट्रीज में लगाए थे, उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, भारत को नुकसान होगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर में होगा। 26% का टैक्स भारत इन सारे सेक्टर में नहीं झेल सकता है जहां वो सी फूड को एक्सपोर्ट करता है या फिर राइस को एक्सपोर्ट करता है। बट थ्रू आउट अगर देखा जाए तो भारत के लिए बेटर कंपिटेटिव इन्वायरमेंट यूएसए ने सेट कर दिया है कि जहां चाइना का इतना हाई है, वो जो प्रोडक्ट भेजेगा तो उतना ज्यादा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जब भारत यहां से प्रोडक्ट भेजेगा तो हाफ एक्चुअल में रहेगा। तो that is very good for India with respect to other countries. This is one point. इसके अलावा जो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सून। ट्रंप और इस तरह के कदम उठाएगा। हो सकता है कि ग्रीनलैंड वाला जो इशू है या पनामा वाला जो इशू है उसके ऊपर भी डबल डाउन करेगा, बिकॉज जो उसने कहा है वो करते हुए जा रहा है, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजना हो उनके देश, या फिर अभी टैरिफ जो वार है जो स्टार्ट होने वाला था वो हो चुका है। और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बाकी सारे कंट्री जो है वो किस तरह से रिटेलिएट करते हैं, क्योंकि कनाडा ने कहा है कि थर्सडे आते आते तक वो भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर देगा यूएसए के ऊपर। साउथ कोरिया ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग सम टाइम, लेकिन इंडिया का जो कॉन्वर्सेशन होता है वो बहुत लेंदी होता है, बहुत मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग चलेंगे और उस तरह से जो ज्यादा सेक्टर अफेक्ट हुए हैं उसके ऊपर कुछ कंसेशन भारत लेने की कोशिश करेगा, बट ऑफकोर्स वो लॉन्ग टर्म लेगा। भारत तुरंत अभी कोई रिएक्शन नहीं देगा जिस तरह का रिएक्शन कनाडा शो करेगा या फिर साउथ कोरिया ताइवान कर सकता है। सो दीज आर ऑल पॉइंट रिलेटेड टू दिस डेवलपमेंट। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन कि यूएसए का ये जो अप्रोच है क्या वो बेहतर अप्रोच है, सो दैट वो फिर से अमेरिका को ग्रेट बना सके बाय रियली मेकिंग एनिमीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, सो प्लीज कमेंट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।